राजस्थान सरकार ने राज्य की पहली एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी पेश की है, जो प्रदेश को स्वच्छ और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि यह नीति मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में तैयार की गई है। इसका उद्देश्य राज्य में अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देना और ऊर्जा भंडारण की क्षमताओं को विकसित करना है। नीति के प्रमुख लक्ष्य 115 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन 2030 तक इस लक्ष्य को हासिल करना, 10 गीगावाट ऊर्जा भंडारण क्षमता ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर और भरोसेमंद बनाने के लिए, 3 ऊर्जा भंडारण नीति पहली बार इसे नीति में शामिल किया गया है। राजस्थान में सौर ऊर्जा की संभावनाएं। राजस्थान में सोलर ऊर्जा की विशाल संभावनाएं हैं। नई नीति के तहत 5 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले प्लांट्स के लिए भंडारण क्षमता अनिवार्य की गई है। 5% स्टोरेज क्षमता विकसित करने पर 75% शुल्क छूट, 30% स्टोरेज क्षमता विकसित करने पर 100% शुल्क छूट। रूफटॉप सोलर के लिए प्रावधान। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की 80% क्षमता तक रूफटॉप सोलर लगाए जा सकेंगे। छोटे विंड मिल को रूफटॉप सोलर प्लांट्स में जोड़े जाने का प्रावधान। वर्चुअल और ग्रुप नेट मीटरिंग को मंजूरी दी गई है, जिससे मल्टीस्टोरी बिल्डिंग में रहने वाले लोग भी सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकेंगे। मल्टीस्टोरी बिल्डिंग्स के लिए सोलर ऊर्जा। पहले केवल छत वाले आवेदकों को रूफटॉप सोलर लगाने की अनुमति थी। अब मल्टीस्टोरी बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग भी अन्यत्र सोलर प्लांट लगाकर सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकेंगे। यह प्रावधान महाराष्ट्र, ओडिशा और दिल्ली जैसे राज्यों के मॉडल पर आधारित है। महत्वपूर्ण लाभ। क्लीन एनर्जी का विकास न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर होगा, बल्कि क्षेत्रीय ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा करेगा। इस नीति के जरिए राजस्थान देश के हरित ऊर्जा लक्ष्य में योगदान देने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर में छूट से निवेशकों को प्रोत्साहन मिलेगा। यह नई नीति न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद करेगी, बल्कि राज्य में औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने एक 2030 तक पूरे देश में 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी उत्पादन का एक लक्ष्य दिया है और उसमें राजस्थान की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। हमने ये नीति जो राजस्थान इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2024 हम लेके आए हैं, इस पॉलिसी में आने वाले 2030 तक हम कैसे 115 गीगावाट विद्युत का उत्पादन कर सकें और उसके साथ साथ हम 10 गीगावाट स्टोरेज कर सकें, इस सोच के साथ हमने ये नीति लेकर के आए हैं। और इसमें हमारे उद्देश्य जो हैं उनकी पूर्ति के लिए हमने कई तरह की हमारे सोलर रूफटॉप हो उसके लिए रियायतें दिए। देखिए, आप पहले जो नीति थी वो अलग अलग थी, बायोमास वेस्ट थी, एनर्जी थी और ग्रीन हाइड्रोजन की अलग नीति थी, अक्षय ऊर्जा की अलग नीति थी। हमने एक संयुक्त जो एकीकृत नीति लेकर के आए हैं, इसमें ये सब चीज़ों को डालते हुए हमने एक नीति बनाई है। सर, मैं रोकना चाहूँगा। हमेशा एक बात कही जाती थी कि सौर ऊर्जा यानी दिन में बिजली, विंड यानी रात में बिजली। क्या मानते हैं कि जो अब ये पॉलिसी लेके आए हैं, इसमें पावर की रिलायबिलिटी कितनी तय हो पाएगी राजस्थान के लिहाज से? देखिए, हमें अभी राजस्थान में जो इस तरह का हमें सूर्य भगवान का, सूर्य देवता का जो आशीर्वाद प्राप्त है, सोलर की यहाँ पर्याप्त उपलब्धता है और देश के किसी भी कोने में कोई भी सोलर का इन्वेस्टर आता है, उससे कहीं भी बिजली की कोई लेकर के जाना है तो उसकी पहली प्राथमिकता राजस्थान होती है। हमने इसमें ये प्रावधान किया है कि राजस्थान में जो सोलर लगाएगा उसमें अगर वो 100 मेगावाट का यहाँ सोलर लगा रहा है तो 5 मेगावाट उसको स्टोरेज करना पड़ेगा बैटरी स्टोरेज के माध्यम से। जो वो बैटरी स्टोरेज हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा
उसमें एक बैटरी स्टोरेज करने से हमें जो ये पीक हावर्स में हमारी डिमांड होती है, चाहे वो सर्दियों में सुबह के समय हो या शाम के समय हो, रात्रि के समय हो, गर्मियों में, वो पीक डिमांड को हमारे को पूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इसमें भी अगर हमने उसको ट्रांसमिशन में छूट दिए कि जो 5% बैटरी स्टोरेज करेंगे उनको 75% ट्रांसमिशन चार्जेज में छूट होगी। अगर उसने वो स्टोरेज 30% तक किया तो 100% हम उसको ट्रांसमिशन चार्जेज में छूट देंगे। तो ये चीज़ें हम लेकर के आए, जिससे आने वाले समय में हम इसके साथ साथ स्टोरेज की पॉलिसी भी लाए हैं, हम पंप स्टोरेज की पॉलिसी भी लाए हैं। सर, एक सोच है अब अर्बन क्षेत्र की ओर लोग बढ़ रहे हैं, फ्लैट कल्चर जो है उसमें बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन लोग बड़े दुखी थे इस बात को लेकर के कि उन्होंने फ्लैट लिया है, वो सोलर का उपयोग नहीं कर सकते। उनके लिए बड़ी प्रावधान जोड़े गए हैं सोलर के, कि किस तरह से मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है उसमें सोलर का प्रावधान किया गया है। किस तरह से देखते हैं इस पॉलिसी में उस प्रावधान को? देखिए, जिसने भी अभी तक जो मल्टी स्टोरीज के रहने वाले फ्लैट थे उनमें कोई भी उनके पास छत नहीं होती थी, और छत नहीं होने से वो हम जो हमारे घर के ऊपर जो छत के ऊपर जो सोलर लगता है उसका लाभ नहीं उठा पाते थे। तो हमने ये प्रावधान किया इस नीति में कि जिस भी उस हाउसिंग ग्रुप सोसाइटी का कहीं भी वो पूरी सोसाइटी मिलकर के और उस परिसर के अलावा भी कहीं एक जगह कोई सोलर लगाना चाहती तो वहाँ लगाए और उसको उसका लाभ मिलेगा, जिसके माध्यम से उनके उपभोक्ताओं को वहाँ फ्लैट लेने वालों को भी उसका लाभ मिलेगा। तो ये एक बहुत ही जो डेवलपर्स हैं, जो फ्लैट लेकर के रहने वाले भी हैं, दोनों के लिए ये नीति लाभकारी है कि उनको भी इसका लाभ मिलने वाला है। हाँ सर, मौजूदा तंत्र को लेकर के कहा जाता था कि जितना मौजूदा तंत्र है उसका 50% तक की हम कैपेसिटी सोलर जा सकते हैं, लेकिन इसमें भी बड़ी छूट दी है एक मीटरिंग को लेकर कि नेट मीटरिंग के जो उपभोक्ता है उनको 80% तक छूट मौजूदा ट्रांसफार्मर में दे पाएंगे। तो किस तरह देखते हैं इसको, और कॉलोनियों के अंदर रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए या फिर नेट मीटरिंग को बढ़ावा देने के लिए ये कितना कारगर साबित होगा? देखिए, जब हमारे यहाँ पीएम सूर्यघर योजना लीजिए या घर घर सोलर लगाना है तो वहाँ पर पहले 50% तक जो ट्रांसफार्मर का क्षमता है वहाँ तक लगा सकते थे। अभी इसको हमने 80% तक कर दिया है कि वहाँ जिस क्षमता का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उस पर उसी ट्रांसफार्मर वाले एरिया में जहाँ सप्लाई हो रही है वहाँ हम 80% तक रूफटॉप सोलर लगा सकते हैं। इसमें ये छूट दिए ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता सोलर से जुड़ सके, रूफटॉप सोलर से जुड़ सके। और इसके कई फायदे हैं। हम उपभोक्ताओं को फ़ायदे हैं कि उनको जीरो रेट पे बिजली मिल रही है, और दूसरा फ़ायदा ये है कि कोई ट्रांसमिशन के लॉसेज नहीं हो रहे, नेट मीटरिंग हो रही है, वहीं से उत्पादन हो रहा है, वहीं वो खर्चा हो रहा है, तो उसी एरिया में कोई ट्रांसमिशन की ज़रूरत नहीं है, वो लोकल में वो फ़ायदा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आने वाले समय में निश्चित रूप से राजस्थान को एक विकसित राजस्थान बनाने में, राजस्थान को ऊर्जा के उत्पादन में प्रदेश में अब पहला स्थान सोलर ऊर्जा में है, हम अक्षय ऊर्जा में पहले स्थान पर हैं, लेकिन हम अपनी उपयोगिता भी पूरी करें और देश की आवश्यकताओं को भी पूरी करने के उद्देश्य से हम ये नीति लेकर के आए। हाँ, यानी कि जो सौर ऊर्जा को लेकर के पूरा देश राजस्थान की तरफ देख रहा है उसको धरातल पर उतारने के लिए और उसी अनुरूप दूसरे राज्यों को भी बिजली देने के लिए हम इस पॉलिसी में काम कर पाएंगे। बिल्कुल, राजस्थान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेगा और इस नीति से राजस्थान में जो इन्वेस्टर आएंगे वो यहाँ आकर के सोलर लगाएंगे, उससे प्रदेश के अन्य भागों में भी सोलर को पहुंचाने का काम राजस्थान करेगा और इससे यहाँ राजस्थान में एक बहुत बड़ा इन्वेस्ट भी आएगा और उसके साथ साथ यहाँ पर यहाँ के युवाओं को एक नया अवसर मिलेगा कि यहाँ रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सर, मुझे याद है जब आपने कार्यकाल संभाला था तब आपने कहा था कि राजस्थान में सबसे महंगी बिजली मिल रही है और ये पिछली सरकार के कुप्रबंधन का परिणाम है। क्या मानते हैं कि आज भी वो रेट वो की वो है, लेकिन आगामी दिनों में जिस तरह का हमें प्लान लेके आए उसके बाद कितनी बिजली की दरों में कम हो पाएगी और साथ में लोगों को क्लीन एनर्जी की और जो बढ़ने की बात कही जा रही है उसमें भी बढ़ावा मिल पाएगा? सर देखिए, किसी भी अगर कोई संस्थान है, कोई भी मतलब हमारा जो उपक्रम है उसमें हम अधिक से अधिक उत्पादन करके ही मतलब उसकी दरों को कम किया जा सकता है। हम ये सोचें कि अपना उत्पादन ना करें और हम उधार में बिजली ले लें या बिजली परचेज कर लें
तो निश्चित रूप से वहाँ घाटा होगा। और पिछले कार्यकाल में यही हुआ है। हमने अब ये तय किया है कि हम अपने उत्पादन करें, स्वयं उत्पादन करें, और उससे हम अगर प्रदेश को भी आगे ले जाएंगे और उससे उत्पादन की लागत कम आएगी, जिससे कि हमारे उपक्रमों को फायदा होने वाला है। और आने वाले समय में हमारा जो यहाँ इन्वेस्टर आता है, चाहे वो इंडस्ट्री आए, चाहे वो यहाँ का आम उपभोक्ता रहे, उसकी दरें भी कम हो। इस ओर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम इंडस्ट्रियल हमारे उपभोक्ता हैं, चाहे वो डोमेस्टिक उपभोक्ता हैं, उनकी लागत कम करें। वो तब होगा जब हम इन हमारे डिस्कोमों को घाटे से उभारें और यहाँ बिजली की उपलब्धता पर्याप्त हो और उसकी लागत कम आए हमें, तभी ये कर सकते हैं। इसकी ओर लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम सफल भी हुए हैं। पहले से ज़्यादा हमने 18% पीएलए बढ़ा है, उत्पादन बढ़ा है। हमने पहले से ज़्यादा बिजली की खरीद की व्यवस्थाओं में भी हमने मॉनिटर करके उसमें भी कम करके लाए हैं हम दरों को। लगभग 18 पैसे हम खरीद की दर हमने कम की है। बात थी, केंद्र सरकार ने बड़ी योजना लॉन्च की, कुसुम योजना है, उसके अलावा पीएम सूर्योदय योजना है। तो ये जो योजनाएं लेके आए थे, उस योजनाओं को धरातल पर उतारने में और उनमें बहुत जबरदस्त तरीके से प्रोग्रेस करने के लिए ये नीति कितनी कारगर साबित होगी? देखिए, आपको मैं बताऊं, पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में ही यह केंद्र की योजना है, कुसुम सी योजना। कुसुम ये योजना जो धरातल पर उतरनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने कुसुम सी योजना पर कोई काम नहीं किया। और इसलिए नहीं किया, मुझे लगता है कि शायद ये केंद्र की योजना है, लेकिन उसका फ़ायदा राज्य को होने वाला था। हमने सरकार में आते ही 4,500 के अभी हम वर्क ऑर्डर कुसुम योजना के दे चुके हैं। हमने 6,000 मेगावाट के और नए टेंडर निकाले हैं, जिनका भी कार्य आदेश हम देंगे। तो आप समझिए कि 10-12 हज़ार मेगावाट हम कुसुम योजना से यहाँ हम उत्पादन करेंगे। कुसुम ए के भी नए टेंडर निकाल रहे हैं हम हेम पे भी कुछ मतलब सोलर के नए टेंडर निकाल रहे हैं, उसमें भी हमें जब सोलर आएगा तो ये सब चीज़ें हम हर तरह की हम यहाँ पर ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं है जो किसी प्रदेश में चल रही हो, किसी देश में चल रही हो, और उसको हम राजस्थान में लागू ना। खुले मन से हर तरह की ऊर्जा के उत्पादन की, हर तरह की, चाहे हाइड्रो उत्पादन हो, चाहे वो मतलब हाइब्रिड सिस्टम हो, ये सब हम कर रहे हैं, जिसका लाभ प्रदेश को मिलेगा। सर, एक बात कही जाती थी, फार्मिंग जो है वो इंडस्ट्री के रूप में डेवलप हो। क्या मानते हैं कि जिस तरह से कुसुम और कुसुम योजना है, सी योजना है, ए योजना जो है, ये योजनाएं किसानों को किस तरह से सोलर से जोड़ रही है? दूसरी बात, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर जो पैदा हो रहे हैं। सर देखिए, आप देखिए, हर जीएसएस के नज़दीक में सोलर लगेगा, तो हर गांव में लगभग सोलर का मतलब वहाँ प्लांट होगा। उससे वहाँ इन्वेस्टर भी जुड़ेगा, वहाँ का किसान उत्पादन करेगा, एक रोज़गार मिलेगा वहाँ के लोगों को, 5, 7, 10 लोगों को उस प्लांट के लगने से वहाँ पर स्थानीय स्तर पर रोज़गार मिलेगा और ये लाभ वहाँ मिलेगा। तो निश्चित रूप से वहाँ की एक उसमें इसी के माध्यम से हमारे किसानों को दिन में बिजली मिलेगी। ये एक बहुत बड़ी योजना है। किसान कितना सर्दी के समय जब रात को बिजली आती, कड़ाके की सर्दी में जब कितना परेशान होता था, हमने तय किया है कि हम दिन में बिजली देंगे। कुसुम योजना के तहत कुसुम सी लगा रहे हैं, कुसुम ए लगा रहे हैं, जिससे कि किसान को हम दिन में बिजली देंगे। और लगभग हम आधे से ज़्यादा राजस्थान को दिन में बिजली देना हमने शुरू कर दिया है। बचे हुए हमारा जो भी जहाँ भी ट्रांसमिशन की दिक्कत है, जहाँ पर हमें मतलब कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है हमारी वितरण कंपनियों में, उस पर हम लगातार लगे हुए हैं, कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, ऑक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। तो उससे आने वाले समय में हम 100% किसान को दिन में बिजली देने का भी काम इस योजना के माध्यम से करें। अंतिम सवाल है मेरा, राइजिंग राजस्थान, और उस राइजिंग राजस्थान में सबसे बड़ी निगाह अगर किसी पे है तो एनर्जी सेक्टर पे आप पर टिकी हुई है। इतने एमयू 6 लाख करोड़ के एमयू साइन किए हैं। इस पॉलिसी के बाद में जो निवेशक जो एमओयू साइन किया है या फिर जो आगे साइन करने वाले हैं, उन लोगों को कितना प्रोत्साहन मिलेगा और इस नीति के तहत वो कितना रोड मैप तैयार करके राजस्थान को एक ग्रीन राजस्थान के रूप में तब्दील कर पाएंगे? देखिए, आपको मैं बताऊं, हमने 6.5 लाख करोड़ के तो एमओयू एक ही दिन में मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में किए थे, जिसका हमारी मीट थी एनर्जी डिपार्टमेंट की। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि लगभग हम अभी तक ऊर्जा क्षेत्र के जो हमारे एमओयू हैं वो 20 लाख करोड़ तक के होने की संभावना है और मैं समझता हूँ उसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है और ये हम ऐसे नहीं करेंगे, कागजों में करेंगे।
हम इसको धरातल पर उतारेंगे और उनके लिए एक एक अधिकारी को जिम्मेदारी दे रहे हैं। उनके लिए जो जिस तरह की सुविधाएं वो राजस्थान में चाहते हैं और वो हमने इस नीति में किए प्रोविज़न किए हैं, उनको वो हर सुविधा देंगे ताकि इन्वेस्टर का विश्वास यहाँ डेवलप हो, विश्वास कायम होगा तो निश्चित रूप से होगा। और हमें इसमें एक ऐसा माहौल बना है राजस्थान में कि हर इन्वेस्टर राजस्थान की तरफ आ रहा है, तो इसका लाभ यहाँ के युवाओं को मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा और राजस्थान एक क्लीन एनर्जी उत्पादन का एक देश में ही नहीं पूरे विश्व में एक हब बनेगा। यहाँ पर हमारे देश के इन्वेस्टर तो आ ही रहे हैं, लेकिन इस बाहर के भी इन्वेस्टर काफ़ी आ रहे हैं जो ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उनकी भी काफ़ी तादाद यहाँ पर है जो इसमें लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से इसका लाभ हमें प्रदेश को मिलेगा। ये थे हमारे साथ ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जिन्होंने बताया किस तरह से इस पॉलिसी की सोच सरकार ने रखी है और बजरंग सरकार की एक विजन है इस बात को लेकर के कि ये पॉलिसी न सिर्फ कागजों में रहे बल्कि इसको धरातल पर उतारा जाए। उसी को देखते हुए इस पॉलिसी को इंटीग्रेटेड पॉलिसी का नाम दिया गया, यानी कि तमाम जो बिजली के सोर्सेज हैं उन सोर्सों को एक जगह जोड़ करके और फिर पॉलिसी बनाई गई ताकि किसी भी जगह पर कॉन्फ्लिक्ट जो है पैदा नहीं हो। उम्मीद यही है